हेलो गाइस, आज का टॉपिक है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम। ये एक न्यूमेरिकल है, अक्सर डिफरेंट यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। वैसे भी जर्नल एक्सपेक्टेशन का सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है ये। एक्सपेक्टेशन मीन्स जैसे ये पोजीशन एक्स है, इसको हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया है, उसमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू बताई है। तो देखिए एक्सपेक्टेशन मालूम है मुझे, इसको एक्स का निकालना है पोजीशन का। तो पोजीशन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है। पहले बात तो ये समझिए जर्नल फार्मूला क्या होता है। जर्नल फार्मूला होता है, मान लीजिए ये ए है, ए को हमें ऑपरेट करना है या इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी। क्या करनी? एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो इसका जर्नल फार्मूला होता है इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार, और ये ए का निकालना, तो यहाँ ए बीच में रहेगा, सैंडविच कर दिया जाएगा, डी टाउ इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार साई डी टाउ। ये जर्नल फार्मूला है। लेकिन यहाँ देखिए लिखा हुआ है नॉर्मलाइज वेव फंक्शन। जब ये फंक्शन है कैसा, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अब हमारे पास फार्मूला केवल कितना बचेगा? इतना बचेगा, यानी अब फार्मूला ये आ जाएगा। जब नॉर्मलाइज वेव फंक्शन नहीं दिया जाएगा तो नीचे का भी इंक्लूड किया जाएगा। अदरवाइज नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो केवल इतना ये वाला ऊपर वाला सॉल्व किया जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें जो हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है किसकी? पोजीशन और मोमेंटम की। पोजीशन और मोमेंटम की। तो 1 बाय 1 करके वैल्यू निकालते हैं इसकी। सबसे पहले हम पोजीशन की निकालते हैं। आपको कुछ क्वेश्चन कभी कभी ऐसे मिलेंगे जहां पर ये अंडरस्टूड होगा, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ये जो वेव फंक्शन, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन, एक रिजिड वॉल के अंदर, यानी एक ऐसे कह सकते हैं कि एक बॉक्स के अंदर, आप पार्टिकल इन अ बॉक्स, उसमें भी आपने देखा होगा यही वेव फंक्शन आई थी। ठीक है ना। तो इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये इतना नहीं देते हैं और सीधे सीधे ये मोमेंटम पूछ देते हैं और वो कह देते हैं पार्टिकल इन अ बॉक्स। अगर ये वेव फंक्शन नहीं दिया, आप पार्टिकल इन अ बॉक्स और उसका ये रीजन्स दे दिया, यानी इस एरिया में कोई पार्टिकल है, और उसके लिए पोजीशन और मोमेंटम, यानी वो पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहाँ और कितनी होगी और उसका मोमेंटम क्या होगा। क्लियर है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फार्मूला जो है आप पोजीशन के लिए, पोजीशन के लिए यहाँ देखिए क्या लिखा है? एक्स। तो एक्स ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है, यानी नीचे का टर्म नहीं आएगा, और लिमिट देखिए क्या ली? 0 to L। ये 0 to L दिया हुआ है, ये लिमिट यहाँ पुट कर देंगे। इसके बाद साई स्टार एक्स, ये जो फंक्शन ये दिया है, जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसको हम बीच में रखते हैं। ये साई स्टार है जो इस फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कंज्यूगेट है। ये डी, और देखिए ये किसके है? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, यानी 1 डायमेंशन की बात कर रहा है वो। एक्स एक्सिस यानी 1 डायमेंशन। क्लियर है ना। क्योंकि यहाँ देखिए क्या लिखा है? ओनली एक्स। ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर इंटीग्रेशन के फॉर्म में डी एक्स आएगा, ना कि देखिए जर्नल फार्मूला क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार एक्स, जिसका भी आपको निकालना होता है वो बीच में आ जाएगा डी टाउ। जर्नल फार्मूला ये यूज किया जाता है। लेकिन ये 1 डायमेंशन है। देखिए साई, देखिए साइन पाई एक्स अपॉन एल, यानी ये एक्स केवल यहाँ दिया हो। क्लियर ना। तो इसलिए आप यहाँ पर देखिए डी टाउ, ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन होता है जिसमें ये डी एक्स है, डी वाई है, ये डी जेड है। तो 1 डायमेंशन है, तो इसलिए जो है यहाँ पर डी एक्स आ गया। ठीक है। 0 to L ये लिमिट हो गई, x की वैल्यू 0 to L के बीच में। साई स्टार की वैल्यू क्या दी है? ये पुट कर दीजिए। देखिए रियल फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रियल ही होता है।
रियल, ये रियल है क्योंकि यहाँ कहीं आई नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो रियल फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रियल यानी यही होगा। तो ये वैल्यू यहाँ भर दीजिए, √2/L साइन पाई x/L। ये पूरा यहाँ फंक्शन ले लिया, x की वैल्यू ये ऐसे लिख दी, इसके बाद फिर यही फंक्शन यहाँ लिख दिया 2/L साइन पाई x/L और ये dx। क्लियर। अब देखिए ये वैल्यू √2/L दोनों कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएंगी निकल के, तो √2/L का स्क्वायर ये बाहर हो गया, ठीक है। इसके बाद 0 to L इंटीग्रेशन, ये साइन है ये साइन है तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये x ऐसे, ये वाला x ऐसे रहेगा, तो साइन स्क्वायर पाई x/L dx। क्लियर है यहाँ तक। देखिए ये साइन है, ये भी साइन है, यहाँ पाई x/L है, यहाँ भी पाई x/L है, तो यानी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए एक फार्मूला होता है cos 2x = 1 - 2 sin स्क्वायर x। क्लियर। इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x = 1 - cos 2x, क्योंकि ये टर्म इधर ले गए और ये वाला टर्म इधर ले आए, मतलब ये टर्म इधर कर दिया और ये टर्म इधर कर दिया, और ये 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, 2 से ऐसे डिवाइड कर दिया, ये आ गया। देखिए सेम यही है, ये साइन स्क्वायर है, ये क्या लिखा है साइन स्क्वायर है, ये भी साइन स्क्वायर, यहाँ x है, यहाँ पाई x/L है, बाकी तो सब कुछ सेम है ना। तो अब आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पर ये तो √2/L रूट हट जाएगा तो 2/L स्क्वायर से ये आया, इंटीग्रेशन का साइन बनाया L, ये x ऐसे लिखा, साइन स्क्वायर x को आप कॉस में बदल दीजिए, 1 - cos 2, और ये पूरा x की जगह काम कर रहा है पाई x/L, और अपॉन 2 लिखा है ना ये, तो यहाँ /2 कर दीजिए और ये dx कर दिया। क्लियर है यहाँ तक। आप देखिए क्या करते हैं इसमें आगे सॉल्व, ये ऐसे लिखिए, इसको यहाँ पर ऐसे लिखिए इक्वल 2/L, ये ऐसे किया, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड कर रहे हैं पोजीशन की, इंटीग्रेशन, और ये देखिए 2 यहाँ बाहर चला जाएगा तो यहाँ 2 ऐसे लिख दिया, इंटीग्रेशन 0L x - x cos 2πx/L, और ये हो जाएगा dx। क्लियर है। बस इसको ऐसे लिख दिया ब्रैकेट खोल के हमने। आप देखिए ये 2 कैंसिल हो गया, 1/L हो गया। क्लियर है यहाँ तक। पूरा मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, x का इंटीग्रेशन करेंगे तो s²/2, यहाँ 2 आ जाएगा, इसमें लिमिट लगा दीजिए आप L 0, और ये बड़ा ब्रैकेट ऐसे कर लीजिए, ठीक है। अब आइए इसका करिए, इसमें बाई पार्ट इंटीग्रेशन करेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, इंटीग्रेशन का क्या आ जाएगा, ये माइनस, तो इसमें जो है इसका ये तो एट इज ऐसे रहेगा, इंटीग्रेशन कर रहे हैं फर्स्ट फंक्शन का, ये ऐसे रहेगा, कॉस का साइन हो जाएगा 2πx/L, ये हो गया, और फिर इसके बाद क्या होगा 2π, इसका भी फुल इंटीग्रेशन जो निकल कर आएगा इसका L/2π, ये इसका इंटीग्रेशन करिए तो क्या आ जाएगा L/2π, ठीक है ना। और यहाँ पर इसमें लिमिट लगा दीजिए, लिमिट कितनी आ जाएगी, L 0 से L के बीच में लिमिट आ गई। अब
सेकंड टर्म क्या होगा, सेकंड टर्म ये होगा माइनस, और ये एक माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद अब इसका डिफरेंशिएट होगा, इंटीग्रेशन यहाँ ऐसे बनाइए, 0 to L लिखिए, x का डिफरेंशिएट हो जाएगा, cos का साइन 2 पाई x बाई एल, और इसका जो निकल कर आएगा L बाई 2 पाई dx। तो ये जो है इसका इंटीग्रेशन हो गया, बाय पार्ट इंटीग्रेशन से इसको कर दिया। हमने यहाँ इसलिए नहीं किया क्योंकि वो जगह नहीं थी और बाद में दिखाई नहीं देता, तो इसलिए हमने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये ऐसे ब्रैकेट बना दीजिए, 1/L ऐसे लिखा रहने दीजिए, इसमें लिमिट लगाइए, L/2 स्क्वायर हो गया, माइनस इसमें लिमिट भरिए, L यहाँ पुट करेंगे, यह आएगा, यहाँ पुट करेंगे L और L, साइन 2 पाई L बाई L आ जाएगा, ठीक है। और इसको आप ऐसे लिखा रहने दीजिए, L/2 पाई, क्लियर है। फिर इसके बाद माइनस ये लिमिट भरेंगे, ये 0 करेंगे, पूरी 0 हो गई, पूरा टर्म, क्योंकि ये 0 हो गया तो पूरा ही 0 हो गया, ठीक है। इसके बाद माइनस, अब ये तो प्लस का साइन ये ऐसे, इसका इंटीग्रेशन करिए साइन का, तो साइन का इंटीग्रेशन होगा कॉस, पहले ये वैल्यू कांस्टेंट है इसको बाहर कर दीजिए, L/2 पाई बाहर कर दीजिए, ये वाली वैल्यू, साइन कॉस, साइन का इंटीग्रेशन करेंगे कॉस 2 पाई x अपॉन L, और फिर इसका आ जाएगा L/2 पाई, और यहाँ पर आप इसमें भी लिमिट लगा देंगे L to 0, और ये बड़ा ब्रैकेट कर देंगे, ठीक है ना। 1/L, L स्क्वायर बाई 2, ये देखिए ये L कैंसिल हो गया, 2 पाई, साइन 2 पाई यानी साइन 360 डिग्री, साइन 360 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो ये टर्म हो गया 0, तो ये 0, ये भी 0, ये तो काम खत्म हो गया, ठीक है। अब आइए इसमें L/2 पाई, और एक ये L/2 पाई यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद लिमिट भरिए यहाँ, तो लिमिट जब पुट करेंगे cos 2 पाई x की जगह L, नीचे ये L, फिर ये 0 पुट करेंगे यहाँ पर, माइनस 2 पाई 0/L, ये आ गया, क्लियर। अब देखिए 1/L, ये L स्क्वायर बाई 2 ऐसे लिखा रहने दीजिए, ये देखिए यहां से ये कट गया, माइनस L/2 पाई होल स्क्वायर, ये cos 360 वैल्यू 1 होती है, और cos 0, ये 0 का मल्टीप्लाई करेंगे, cos 0 की वैल्यू भी 1 होती है, 1 1 0 हो गया, कट गया, 0 आ गया, है ना। 1 बाई, मतलब 1 माइनस 1 0, कटेगा नहीं, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये टर्म पूरा 0 हो गया, ये पूरा टर्म 0 हो गया, 0 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब हमारे पास क्या बचा, L स्क्वायर बाई 2, केवल ये टर्म तो 0 हो गया पूरा, ये बचा। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये L से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ आएगा L/2, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या निकल कर आई, पोजीशन की, वो निकल कर आई L/2, ठीक है ना। यानी x की पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या है, L/2, किसके लिए, इस वेव फंक्शन के लिए, इसकी पोजीशन क्या होगी, L/2 होगी। यानी में जो पार्टिकल जो हम ढूंढते हैं, है ना, फाइंडिंग द पार्टिकल, तो वो कहाँ पर बॉक्स में किस जगह पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होगी उसकी, यानी उस पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी
इस केस में सबसे ज़्यादा इस जगह पर होगी, यानी कि 0 से L के बीच में L/, यानी कि ये मिडिल में L/2 पर होगी। क्लियर है? इस पर आप ये भी लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन will be L/2। ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। तो अभी जो वैल्यू मैंने निकाली थी वो पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाली थी, वो कितनी आई थी? पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाली थी L/2। अब इसी तरीके से इसमें एक और क्वेश्चन लगा हुआ है, मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू बतानी है। तो मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी, देखिए कैसे निकालते हैं इसको। मोमेंटम मींस P से रिप्रेजेंट करेंगे उसको। एक्सपेक्टेशन वैल्यू का ये साइन होता है, इक्वल, यहाँ पर साई स्टार लिखेंगे, यानी कि इस फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा P एक ऑपरेटर की तरह काम करता है, इसकी वैल्यू होगी -I/H लाइन del/del x। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको -I/H लाइन del। ठीक है ना, चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, क्योंकि 1 डायमेंशन के लिए x एक्सिस के अलाउंग, चूंकि ये फंक्शन x के अलाउंग है, इसलिए आप ये वैल्यू लिख सकते हैं। आप ये लिखना चाहें ये लिखें, ये लिखना चाहें तो ये लिखें। तो यहाँ पर ये आ जाएगी -I/H लाइन, और यहाँ पर आप डेल लिख दें, और इसके बाद फंक्शन, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिखने का फार्मूला, चूंकि 1 डायमेंशन है, dx आ जाएगा। क्लियर? आप देखिए P एक्सपेक्टेशन ऑफ मोमेंटम, इसकी वैल्यू पुट करिए और इसकी वैल्यू पुट करिए। ठीक है, इसकी वैल्यू ये दी हुई है, साई स्टार है, यानी रियल फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रियल ही होता, तो ये रियल ही रहेगा, यानी एट इज रहेगा 2√2/L साइन πx/L। इसकी जगह पर आ जाएगा -I/H लाइन, इसकी जगह पर आप ये लिख दीजिए, क्योंकि ये 1 डायमेंशन के लिए ये आ जाएगा, और फिर इसका वैल्यू ये है फंक्शन की √2/L साइन πx/L dx। ये देखिए कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर करिए ब्रैकेट के, √2/L -IH √2/L, और प्रोडक्ट है इन दोनों का, तो ये स्क्वायर आ जाएगा, इंटीग्रेशन। हाँ, एक चीज और, ये लिमिट क्या दी है? 0 to L, ये लिमिट पुट कर दीजिए, इंटीग्रेशन। ये साइन πx/L ऐसे, ये इसका ऑपरेट होगा, ये इसका ऑपरेट कर देगा, यानी डिफरेंशिएट कर देगा, क्योंकि डिफरेंशियल भी एक ऑपरेटर होता है। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से इसको जो है ऑपरेट करेगा, तो क्या आ जाएगा निकल के, -I/H लाइन, और ये रूट है, ये स्क्वायर है, तो 2/L हो जाएगा। ठीक, इंटीग्रेशन 0 to L साइन πx/L, इसका डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो cos साइन का डिफरेंशिएट क्या हो जाता है? cos πx/L, यह आया, और फिर इसका आएगा π/L
एल और ये आ जाएगा डी एक्स। ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको बाहर कर दीजिए। माइनस आई एच लाइन 2/L और ये हो जाएगा π/L, ये इतना आ जाएगा। यहाँ पर देखिए साइन है कॉस है, 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, 2 साइन एक्स कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन 2πx अपॉन एल और ये dx, ठीक है। और ये नीचे वाला 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है ना। तो यहाँ पर ये 2 काम खत्म हो गया, इतना आ गया। आप देखिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम माइनस आई एच लाइन, ये नीचे एल स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर पाई लिखा है, नीचे एल स्क्वायर हो जाएगा और इंटीग्रेशन क्या रहेगा इसका 0 to ये एल रहेगा, क्लियर है ना, 0 to एल। आप देखिए इंटीग्रेशन इसका करेंगे साइन 2πx का इंटीग्रेशन करेंगे, कॉस यहाँ माइनस का साइन आएगा, कॉस 2πx अपॉन एल और यहाँ आ जाएगा L/2π। आपको इंटीग्रेशन करना आता ही होगा, तो ये तो सिर्फ हम आगे मैथमेटिक कैलकुलेशन है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए इसको, ये माइनस यहाँ बाहर कर दीजिए, प्लस हो जाएगा आई एच लाइन π L², यहाँ लिमिट भरेंगे इस जगह, ये भी बाहर निकाल लीजिए, इसको भी बाहर निकाल दीजिए, L/2π, ठीक है। अब लिमिट लगा दीजिए इसकी, cos 2π, x की जगह L पुट कर दीजिए, ये L आ जाएगा, माइनस ये लिमिट पुट कर दीजिए, cos 2π 0/L, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, आई एच लाइन 2L, ये देखिए ये कैंसिल हो गया, cos 360 की वैल्यू 1 माइनस ये 0 है, cos 0 की वैल्यू 1, ये क्या आया 0, ये वैल्यू आ गई 0, यानी इसका मोमेंटम जो है क्या आया 0 आया, क्लियर है ना। तो द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम will be 0, ठीक है ना। तो इस तरीके से पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू L/2 है और इसकी कितनी है 0 है, ठीक है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, नोट कर लीजिए।